Namaskar to everyone. I hope everyone is fine. This is Molan Riyan from beautiful state that is from Tripura. आज हम आप सभी को सिखाने जा रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश मीनिंग और सेंटेंस के साथ। सभी को पता है वर्ड मीनिंग्स कितना जरूरी है हमारी जिंदगी में और इंग्लिश बेहतरीन बोलने के लिए, राइट? सो आई एम just going to teach you all the students those who really want to learn how to speak English. ठीक है? तो सबसे पहले हम शब्द से शुरू करते हैं। शब्द का मतलब क्या होता है? वर्ड मीनिंग्स। तो पहला जो वर्ड मीनिंग्स है वो है क्या है? दोनों में समझाने जा रहा हूं मैं, इंग्लिश एंड हिंदी, ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, सो द फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज वाइज। हे, वाइज का मतलब क्या होता है? वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। क्या है? वाइज का मतलब बुद्धिमान। अब नेक्स्ट आते हैं, उसका सेंटेंस थोड़ा बनाना कैसा होता है। आप वाइज से आप सेंटेंस थोड़ा बनाइए, जैसे कि राम इज अ वाइज बॉय। राम एक बहादुर लड़का है। तो ऐसे आप आराम से आप अपने आप को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर देखिएगा आप, राम इज अ वाइज बॉय। राम एक बहादुर लड़का है। अब आते हैं नेक्स्ट, वो है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब क्या है? ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। अब ईमानदार का तो सबको पता है। माई मॉम इज वेरी ऑनेस्ट टू मी। मेरी माँ मेरे साथ बहुत ईमानदारी रहते हैं। इसका मतलब ठीक है, माई मॉम इज वेरी ऑनेस्ट टू मी। आप अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, आप इसको सेंटेंस को पढ़ के देखिएगा। माई मदर या माई मॉम इज वेरी ऑनेस्ट टू मी। अब नेक्स्ट आते हैं हैप्पी। हैप्पी मीन्स खुशी। आप सभी को पता है हैप्पी मीन्स खुशी। आप इसका सेंटेंस बनाइए। सेंटेंस में हो गया, सीता इज हैप्पी गर्ल। सीता बहुत खुशी लड़की है। तो आपको उसका जो प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, जब इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन के साथ। आपका जो उच्चारण होते हैं, सीता इज हैप्पी गर्ल। इसका मतलब हिंदी में बता दिया है, सीता बहुत खुशी लड़की है। अब सैड। सैड का मतलब दुखी। क्या? दुखी। अब सैड का मतलब दुखी। इसका सेंटेंस बनाइए, श्याम इज ए सैड बॉय। इसका मतलब क्या है? श्याम एक दुखी लड़का है। श्याम इज ए सैड बॉय। आप इसको ऐसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप किसी को देखते हैं ना, ये लड़का बहुत दुखी रहते हैं, कहते हैं ना हम कभी कभी। अब उसके बाद आते हैं हेल्दी। हेल्दी का मतलब हम स्वस्थ रहते हैं ना। क्या? स्वस्थ। हेल्दी मीन्स स्वस्थ। किसको पसंद नहीं है स्वस्थ रहना? सभी को पसंद है। हेल्दी का मतलब स्वस्थ। लेट्स सी व्हाट इज द सेंटेंस। होम फूड इज द हेल्दी फूड। घर का खाना क्या होता है? स्वस्थ होता है। तो ये सब चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। होम फूड इज अ हेल्दी फूड। ठीक है? आप हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का मतलब मेहनती। ए फार्मर इज अ वर्क हकिंग मैन। एक किसान क्या करता है? इतना मेहनती करता है, राइट? यस, किसान इज अ हार्ड वर्किंग मैन, हार्ड वर्किंग पर्सन। अब दूसरा आ सकते हैं, वो है फैट। अब फैट का मतलब क्या होता है? देखो, मैं आपसे ऐसे कोऑपरेट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। धीरे धीरे बात कर रहा हूं मैं, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है? फैट का मतलब मोटा। मोंटू इज ए फैट मैन। मोंटू एक मोटा आदमी है। मोंटी इज अ फैट मैन। अगर आपको ये प्रोनाउंसिएशन आए ना, सच में कह रहा हूं, आपको जल्दी आ जाएंगे सीखने में। अगर आपको जल्दी इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस ज्यादा लाना पड़ेगा। एक्शन में। क्या? किसमें? एक्शन में। Montu is a fat man. So you need to speak in these ways. Then you are going to learn more faster to speak in English. Okay? अब next आते हैं, वो है क्या? आ जाते हैं clever. Clever का मतलब कौन है clever? जानवर में से सबसे clever कौन होता है? Fox. है ना? चालाक। Clever means चालाक। Clever means चालाक। अब fox क्या है? Fox is a clever animals. कहते हैं ना चालाक बहुत कौन होता है? लोमड़ी एक बहुत चालाक जानवर है। यस, फॉक्स इज अ क्लेवर एनिमल्स। यू कैन से दिस थिंग्स, राइट? अब आते हैं नेक्स्ट। अब मैं आप सभी को बोलने जा रहे हैं, वो है ब्रेव। ब्रेव का मतलब
बहादुर। राइट, ब्रेव मीन्स अगेन बहादुर आता है। जैसे कि सबसे पहले मैंने बोला आपको वाइज, वाइज का मतलब बुद्धिमान। अब ब्रेव का मतलब बहादुर। ये बहादुर से सभी लोग कोई काम करते हैं ना। ब्रेव का मतलब बहादुर। अब सेंटेंस इसका चलिए देखते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं किसका नाम भी, रीमा इज ए ब्रेव गर्ल। रीमा एक बहादुर लड़की है। रीमा इज अ ब्रेव गर्ल। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, वो है बहुत ही इंपॉर्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंस वो क्या आ जाते हैं, काइंड। काइंड का मतलब क्या आते हैं, काइंड मीन्स दयालु। कोई कोई होता है ना काइंड, और कोई कोई जानवर बहुत काइंड होते हैं, इंसान में भी काइंड होते हैं। जैसे कि माई मदर इज वेरी काइंड टू मी। फिर से आ जाता है माई मदर इज वेरी काइंड टू मी। मेरे माता मेरे साथ बहुत दयालु रहते हैं, मेरे साथ बहुत दया माया करके रहते हैं। दयालु कहते हैं ना, काइंड मीन्स दयालु। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को देखो, अगर आपको जल्दी इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको जल्दी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो मैं सेंटेंस लिख के दिया ना, उसका हिंदी भी समझा के दिया। तो आपको बार बार अपने घर में लिखना है, और लिख के उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, एक्शन में लाना पड़ेगा। किसमें, एक्शन में। जैसे कि मैंने बोला ना, स्पीकिंग हमेशा। जैसे कि वॉइस के बारे में मैंने बोला था आपको सभी को कि राम इज अ वॉइस मैन। वॉइस का मतलब उसको समझ तो आ गया होगा आप सभी को। तो ऐसे बार बार आपको रिपीट करते रहना है, रिपीट करके रहना है। वॉइस इज अ राम इज अ वॉइस बॉय। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना है। सो हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश। मैं कैसे इंग्लिश बोलूं सॉरी। अगर आपको ये सब चीज और अच्छी तरह से बोलना है, बस आपको प्रैक्टिस करते रहे। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही, और आप सभी को नोट करना होगा ये सेंटेंस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे टू यू ऑल। विश यू ऑल द बेस्ट।